बच्चों नमस्कार। मैं हूं मिस्टर राजेंद्र और आप देख रहे हैं राजकमल हिंदी चैनल। तो बच्चों आज हम बात करेंगे शब्द के बारे में कि शब्द का वर्गीकरण जो होता है कितने आधारों पे होता है, और शब्द का वर्गीकरण जो है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद में आप जो है शब्द का वर्गीकरण अच्छी प्रकार से कर पाओगे और भविष्य के अंदर कभी भी शब्द वर्गीकरण जो है, शब्दों के कितने आगे पार्ट हैं, वो कभी आप जो है भूल नहीं पाओगे। तो ये जो है वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि शब्द के बारे में ही बात करते हैं कि शब्द होता क्या है। तो बच्चों शब्द जो है उसको अगर हम परिभाषा के अंदर बांधें, परिभाषा अगर उसकी दें, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अब हम इसको एक देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के इसका, कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है जय और प्लस में ल, ये दो जो है आपने वर्ण मिलाए, तो बराबर में हमने क्या पाया कि जल। ये क्या हुआ, जल जो है एक अपने आप में अर्थ देता है, यानी कि जो वर्णों का जो समूह हुआ वो एक अर्थपूर्ण जो है ध्वनि पैदा हो गई। जल का जो अर्थ है हमें बच्चों पता है कि जल जो है पानी को कहते हैं और हमारी प्यास बुझाने के लिए काम आता है, सिंचाई के लिए काम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब शब्द जो होता है वो एक से ज़्यादा वर्ण हों और वो सार्थक हों। सार्थक का मतलब कि वो मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस नहीं होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से अगर हम इसका कोई और एग्जाम्पल देखें बच्चों, तो जैसे ये हम देख लेते हैं कै प्लस मैं प्लस ल। अब इसको हम पूरे को इकट्ठा कर लेते हैं तो कमल क्या हो गया, कमल। अब कमल भी जो है अलग अलग वर्ण को हमने क्या किया, इकट्ठा किया तो कमल बना। कमल का अर्थ भी जो है एक फूल के रूप में हुआ। फूल जो है इसका एक अर्थ देता है कि कमल का एक फूल होता है। तो ऐसे ही अनगिनत जो है शब्द जो हैं वो कोई ना कोई अर्थ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ जो वर्ण होते हैं हम अगर आगे पीछे उनका मिलान करें, जैसे चाय के साथ में कई बार हम कहते हैं चाय वाय लेके आओ, तो वाय जो शब्द है यहाँ, जैसे मान लो ये तो हमारा जो है सार्थक शब्द हो गया। चाहे तो हमारा जो है ये दो जो हमने वर्णों को मिलाया तो इनके मिलाने से तो चाय बना, लेकिन इसके बाद में अगर हम इसके साथ में इसका ये यूज़ करते हैं कि चाय वाय, तो इसका मतलब है ये जो आपका वाय है इसके साथ में हम बोलते हैं ये मीनिंगलेस है। तो इसको हम शब्द की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो इसलिए बच्चों एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को ही हम शब्द कहेंगे, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, कोई मीनिंग हो। तो ये शब्द की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों कि इसका वर्गीकरण जो है कैसे किया जाए, इसके वर्गीकरण में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे जो पहला है वो है हमारा स्रोत के आधार पर। ये हम देखें स्रोत के आधार पर हो गया, सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्रोत के आधार पे। और इसके बाद में हम बात करें तो रचना के आधार पे हमारा जो है एक वर्गीकरण हो गया। एक हो गया इसका अर्थ के आधार पर और एक इसका हो गया प्रयोग के आधार पर। तो अब बच्चों हम इन सभी का एक एक करके आज के वीडियो में हम सिर्फ स्रोत के आधार पर जो है उसका वर्णन करेंगे। इसका फिर आगे वाले वीडियो में इनका भी और प्रयोग के आधार पर भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम जो है स्रोत के आधार पर इसका जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका, एक मैंने ये जो है ग्राफ सा बनाया है और इसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है बच्चों कि जो है स्रोत के आधार पे जो है इसके कितने आगे जो हैं
उपभेद होते हैं, इसके पार्ट होते हैं। तो यहाँ आप देखोगे ऊपर, यहाँ एक जो है स्रोत लिखा हुआ है और उसके बाद में फिर मैंने इतिहास, फिर उत्पत्ति, ये 3 लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्रोत के आधार पे हो तब भी यही उपभेद हैं इसके, इतिहास के आधार पे हो तब भी इसके यही भेद हैं, और अगर उत्पत्ति के आधार पे हो तब भी ये ही इसके उपभेद हैं। तो इसके जो हैं, सबसे पहला हो गया तत्सम, फिर तद्भव, और उसके बाद में फिर देशज, जिसको देशी कहते हैं, फिर इसके बाद में विदेशज यानी विदेशी, और उसके बाद में एक लास्ट में संकर शब्द। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों हम। इसके बाद में हम इसका जो पहला जो भेद है वो है हमारा तत्सम शब्दों का। ये क्या है? तत्सम। अब तत्सम का मतलब होता है कि उस समान, उसी के समान। अब इसको हम पहले परिभाषित कर लेते हैं कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों, ज्यों के जो त्यों हैं, इसका मतलब होता है कि वैसे का वैसा ही, या इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो एज ए टीज, यानी कि कोई परिवर्तन ना हो, कोई भी उसके अंदर चेंज ना हो और हिंदी के अंदर प्रयोग किए जाते हों, उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब तत्सम में कौन कौन से हैं? जैसे वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन बच्चों हम देखते हैं उदाहरण के रूप में एक देखते हैं कि अग्नि, ये जो शब्द है हम हिंदी के अंदर जो है बहुत सारा जो है पढ़ा हुआ है बच्चों ने। इसी प्रकार से जैसे कहीं कहीं बच्चों ने घिरत, घिरत भी पढ़ा हुआ है। करण, करण भी जो है आपने पढ़ा हुआ है। और क्या है? दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध। ये जो शब्द हैं, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वो है संस्कृत के शब्द, और संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम जो हिंदी पढ़ते हैं उसके अंदर भी इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द संस्कृत से अपने हिंदी के अंदर आ गए हैं और उनका हम प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब इसके बाद में हम इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे, इसका नाम है तद्भव। अब तद्भव का जब हम इसको परिभाषित करें पहले, कि जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। देखियो साथियों, सबसे पहले जो भाषा थी वो थी हमारी प्राचीन काल से, वैदिक काल से संस्कृत। सबसे पहले जो भाषा थी हमारी संस्कृत हुआ करती थी। फिर जो है संस्कृत के भी आगे 2 भेद हो गए थे। एक हो गया था कि वैदिक संस्कृत थी, एक थी लौकिक संस्कृत। तो उसके बाद में फिर उसी संस्कृत से जो है भाषा का विकास हुआ पाली का, और पाली से फिर थोड़ा सा आगे चल करके जो है प्राकृत भाषा का, फिर अपभ्रंश से, और अपभ्रंश के बाद में फिर जो है धीरे धीरे हमारी हिंदी का विकास हुआ। तो ये जो तद्भव शब्द हैं वो क्या है? इसमें लिखा कि जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होकर, यानी इनके अंदर से गुजर के हिंदी में प्रयुक्त हुए, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। अब क्या है? जैसे हमने पीछे पढ़ा था अग्नि, तो अग्नि का क्या हो गया? आग हो गया। अग्नि का आग हुआ। दुग्ध का दूध, दूध हो गया। तो इस प्रकार से जो शब्द आए थे, आम्र का, जैसे आम्र जो था संस्कृत का है तत्सम, और उसको हम आम, सरलीकरण हो गया एक प्रकार से कह सकते हैं, आसान हो गया बोलना। मुख सुख उसको बोलते हैं, जिसमें बोलना जो है आसान हो जाए, मुख सुख बोलते हैं। तो ये जो शब्द हैं हमारे, ये क्या हो गए? तद्भव शब्द हो गए। अर्थात जो शब्द थे, कुछ संस्कृत के भी थे और कुछ पाली के भी, कुछ प्राकृत जो भाषा थी और कुछ अपभ्रंश, ऐसी भाषाओं से जो हिंदी के अंदर आए इस प्रकार से और प्रयुक्त होने लग गए, वो शब्द जो हैं तद्भव शब्द हो गए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं हम इसके आगे के पॉइंट की। इसका अगला जो पॉइंट है वो है हमारा देशज या फिर देशी। जो शब्द भारत की
क्या लिखा है कि जो शब्द भारत की स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो शब्द भारत की जो लोकल बोलियां होती है उनसे हिंदी के अंदर आए हैं, उनको हम कहते हैं देशिज या फिर देशी शब्द कहते हैं। यानी कि लोकल जो बोलियां हैं, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और इस भारत के अंदर तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तो यहाँ उनकी अपनी अपनी बोलियां हैं। उन्हीं बोलियों में से जो शब्द धीरे धीरे क्या हुआ हमारी भाषा के अंदर आए, उनको हमने कहा देशज या देशी शब्द। अब देशी शब्द बहुत सारे हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, पगड़ी, और इसके बाद में जैसे लोटा, पगड़ी, और जैसे झोला, झोला, ऐसे झोला, इसको वैसे सही भाषा में बोलते हैं तो झोला बोलते हैं, जो कि प्योर जो है राजस्थानी जो बोली थी उसका था झोला। और खाट, खाट। तो इस प्रकार से ये बच्चों जो हैं जो स्थानीय बोलियों से आए थे वो शब्द जो है देशी शब्द कहलाए। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके 4 नंबर पर जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। देशी के बाद में आता है विदेशज या विदेशी शब्द। अब विदेशी नाम जैसे हम लेते हैं तो उसी से पता चल जाता है कि भाई विदेशी तो है, इसका मतलब है कहीं न कहीं दूसरे देश से कहीं न कहीं जो शब्दावली आई है उसको ही कह सकते हैं। इसको हम परिभाषित कर लेते हैं कि जो शब्द संस्कृत, यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत, और हिंदी भाषाओं से न होकर, यहाँ है अरबी, अरबी है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, तुर्की, जापानी, ऐसी भाषाओं से, हो सकता है और भी बहुत सारी हों, लेकिन ऐसी भाषाओं से जो है हिंदी के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी जो शब्द जो है ना तो संस्कृत के हों और ना ही हिंदी के हों, बल्कि इनकी बजाय क्या हो, अरबी के हों, फारसी के हों, अंग्रेजी के हों, पुर्तगाली के हों, और चीनी भाषा के हो, तुर्की के हो, जापानी के हों, और वो भाषा जो है हिंदी के अंदर आ जाए, वो शब्दावली जो है हिंदी में आ जाए, हिंदी के अंदर प्रयोग होने लग जाएं, तो फिर उसको क्या कहते हैं, विदेशी या फिर विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे इसके हम अगर एग्जाम्पल लें हम, तो क्या हो सकता है, अंग्रेजी में जैसे आप बार बार बहुत सारे ऐसे शब्दों को पढ़ते हो, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर जो है हर एक आदमी को पता है कि डॉक्टर जो है वैसे आम जो है ये शब्दों के अंदर प्रयोग होने लग गया हिंदी के अंदर, लेकिन है ये इंग्लिश का। ऐसे ही जो स्कूल है, स्कूल जो शब्द है वो भी जो है इंग्लिश का है, लेकिन हिंदी के अंदर आम ही प्रयोग होता है। अब इसी प्रकार से बात करें हम दूसरे और भाषाओं का, जैसे अरबी भाषा का लें तो अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह, और जो है इरादा, 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 ऐसे शब्द हो गए। इशारा, इशारा, ये भी जो शब्द हैं वो क्या हैं, हमारे जो हैं अरबी से आए हैं। तो ये शब्दावली अरबी से आए हैं। इसके बाद में जैसे हम बात करें फारसी से भी बहुत सारे शब्द आए हैं। जैसे अमरूद जो शब्द बताया इन्होंने, जो अमरूद जो शब्द है वो फारसी का बताया है, अमरूद हो गया। और जलेबी जो शब्द है बच्चों वो भी इन्होंने फारसी का ही बताया है। जुकाम, दर्जी, जो दर्जी आपका टेलर जिसको बोलते हैं हम, ये शब्द जो हैं हमारे जो है फारसी से जो है हिंदी के अंदर आए। अब इसके बाद में हम बात करें इसी प्रकार से जो है क्या है कि पुर्तगाली से, पुर्तगाली की बात करते हैं तो जैसे इन्होंने बताया कि आलपिन, आलपिन जो है शब्द जो है वो भी है जो पुर्तगाली से आया। चाबी, चाबी भाई पुर्तगाली से आई हुई है। तो ये शब्द जो है पुर्तगाली भाषा के हैं। इसी प्रकार से जो है दूसरे और शब्द हैं चीनी के। चीनी का अगर आपको याद रखना हो तो चाय वाले शब्द हैं जो ज़्यादातर चीनी वाले हैं। जैसे इसमें क्या बताया, चाहे, चाय बता दिया, चीनी, चीनी भी जो है, चीनी, यहाँ जो चीनी है वो चीनी जो है चीनी लोग नहीं है, यहाँ चीनी का मतलब जो शुगर है, इंग्लिश में जिसको शुगर कहते हैं। और लीची, लीची भी जो शब्द है वो भी हमारा जो है चीनी भाषा का है।
तो इस प्रकार से बच्चों क्या है कि जो शब्द इन भाषाओं से आए हैं उन शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द या विदेशी शब्द। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो लास्ट जो पॉइंट है, संकर शब्द। संकर का मतलब होता है कि जब दो कोई शब्द, जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से निर्मित होते हैं, यानी कि कोई दो जो है भाषाएं हों अलग अलग और उनसे निर्मित हो, तो उसको कहते हैं हम संकर शब्द। अब संकर शब्द में ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक भाषा हिंदी हो और एक भाषा अंग्रेजी हो, दोनों का मिलान हो जाए और दोनों के कुछ शब्द हों मिलकर के बन जाए, या फिर एक अरबी भाषा हो सकती है, दूसरी हो सकती है हिंदी, तो या फिर एक जो है कोई फारसी भाषा हो सकती है, दूसरी हिंदी हो सकती है, या उसके साथ में कोई और भाषा का जो शब्द है जुड़ करके बने, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जो है संकर शब्द कहते हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं बच्चों, जैसे रेल गाड़ी। अब रेल और गाड़ी जो शब्द है वो अलग अलग है। रेल शब्द जो है इंग्लिश का हो गया आपका, और गाड़ी शब्द जो है हमारा हिंदी शब्द हो गया। और इसी प्रकार से जो है बहुत सारे शब्द हैं, जैसे माल गोदाम। माल गोदाम ये भी जो है संकर शब्द है, क्योंकि ये दो भाषाओं के शब्दों से बना। इसी प्रकार से लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज ये शब्द हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि जो दो शब्द हों और दोनों अलग अलग भाषाओं के हो, तो उसको हम कहते हैं संकर शब्द। तो ये हमारे जो है इसके 5 भेद जो थे, जो उसमें सबसे पहला जो था हमारा तत्सम था, उसके बाद में तद्भव, उसके बाद में हमारा देशिज, और उसके बाद में विदेशी, और उसके बाद में 5वां जो है हमारा संकर शब्द। ये 5 जो है इसके प्रकार थे बच्चों। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको जो है वीडियो, ये जो शब्द हैं तत्सम तद्भव सबसे ज़्यादा उलझनों वाले होते हैं और बच्चों को समझ में कम आते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की अपनी ओर से, अगर फिर भी कमी रह गई हो कहीं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इसी के साथ साथियों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और मेरा जो चैनल है राजकमल हिंदी, उसको आप जो है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ बच्चों, जय हिंद।